स्वास्थ्य और कौशिकी नृत्य। मनुष्य का अस्तित्व त्रिस्तरीय है, यानी उसमें 3 स्तर है। 3 स्ट्रेटा है: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। फिजिकल, साइकिक और स्पिरिचुअल। ये जो 3 स्तर है, इनमें किसी की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। शारीरिक स्तर से मानसिक स्तर की महत्ता अधिक है, लेकिन शारीरिक स्तर भी अवहेलनीय नहीं है। ठीक वैसे ही मानसिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम की कीमत अधिक है, मगर मानसिक स्तर भी अवहेलनीय नहीं है, इसीलिए उसकी चर्चा होनी चाहिए। जैसे जो रूहानी चर्चा या आध्यात्मिक चर्चा नहीं करते हैं, शारीरिक और मन की ही चर्चा करते हैं, तो वे जीव जंतु की तरह बन जाएंगे। कोई अगर शरीर की चर्चा करते हैं और रूहानी करते हैं, आध्यात्मिक करते हैं, किंतु मानसिक नहीं करते हैं, तो वह जड़ की तरह हो जाएंगे। संसार, देश और समाज की इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर शारीरिक स्तर की चर्चा नहीं करते हैं, तो दुर्बल लोगों का समाज बन जाएगा। वह भी नहीं चाहिए। तीनों की चर्चा होनी चाहिए और तीनों में एक संतुलन रहना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वे हर एक स्तर की चर्चा करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, इंटेलेक्चुअल चर्चा करेंगे और कुछ समय के लिए जप, ध्यान, भजन माँ बाप के साथ बैठकर कर लेंगे। अर्थात आध्यात्मिक चर्चा भी हो गई। अब बड़े हो जाएंगे तो दीक्षा ले लेंगे, साधना करेंगे, जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम करेंगे, लिखाई पढ़ाई करेंगे और सभी की चर्चा करेंगे, कोर्स करेंगे। एक एडजस्टमेंट, एक संतुलन रहना चाहिए। इन तीनों स्तरों में एडजस्टमेंट नहीं रहने से व्यक्ति की भी क्षति होती है और समाज की भी क्षति होती है। तुम लोगों का जो तांडव नृत्य है, वह शरीर की पुष्टि में सहायक है, मानसिक उन्नति में भी सहायक है और आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग इसे सीखें। जिनकी अधिक उम्र हो गई है, वे दोनों टाइम साधना के समय करें। जो युवक है, वे पूरे तौर पर करें, आपस में कंपटीशन भी करें। यह तांडव महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनमें कुछ बायोलॉजिकल वीकनेस है, किंतु उन लोगों के लिए भी कुछ चाहिए। इसीलिए हमने पटना में एक कौशिकी नृत्य का आविष्कार किया है। वह भी करीब करीब तांडव का काम करेगा, कुछ हद तक तो करेगा अवश्य। यह मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, दोनों कर सकते हैं, दोनों के लिए फायदेमंद है। आनंद वचनामृतम 22वां खंड। विशेष द्रष्टव्य कौशिकी नृत्य की उपयोगिता। 1. इस नृत्य से सिर से पैर तक सभी अंग प्रत्यंग और ग्लैंडों का व्यायाम होता है। 2. मनुष्य दीर्घायु होता है। 3. सुप्रसव में सहायक है। 4. मेरुदंड के लचीलेपन की रक्षा करता है। 5. मेरुदंड, कंधे, कमर और अन्य संधि स्थलों का बात आर्थराइटिस रोग दूर होता है। 6. मेरुदंड, कंधे, हाथ और कमर का बात दूर होता है। 7. मन की दृढ़ता और प्रखरता में वृद्धि होती है। 8. महिलाओं की अनियमित ऋतुस्राव जनित त्रुटियां दूर करता है। 9. ग्रंथि रस क्षरण प्रक्रिया नियमित होती है। 10. ब्लैडर और मूत्रनली के रोगों को दूर करता है।
11. देह के अंग प्रत्यंगों पर अधिकतर नियंत्रण आता है। 12. मुखमंडल और चर्म की दीप्ति और सौंदर्य वृद्धि में सहायता करता है। 13. चमड़े पर पड़ी झुर्रियों को ठीक करता है। 14. आलस्य को दूर भगाता है। 15. नींद की कमी के रोगों को ठीक करता है। 16. हिस्टीरिया रोग को ठीक करता है। 17. भय की भावना को दूर करके देह मन में साहस जगाता है। 18. नैराश्य को दूर करता है। 19. अपनी अभिव्यंजना क्षमता और दक्षता वृद्धि में सहायक है। 20. रीढ़ में दर्द, अर्श, हर्निया, हाइड्रोसिल, स्नायु यंत्रणा और स्नायु दुर्बलता को दूर करता है। 21. किडनी, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्राइटिस, डिस्पेप्सिया, एसिडिटी, डिसेंट्री, सिफिलिस, गोनोरिया, स्थूलता, कृशता और लीवर की त्रुटियों को दूर करने में सहायता करता है। 22. 75 से 80 वर्ष की उम्र तक शरीर की कार्यदक्षता को बनाए रखता है। संपादक: जगत में जो भी वस्तुएं हैं, मनुष्य कभी जानबूझकर और कभी अनजान में उनकी तरफ आकृष्ट होता है। हरा रंग से चॉकलेटी से मनुष्य की आंखें ठीक रहती है, ठंडी रहती है। शायद तुम लोग यह जानते हो कि कौशिकी नृत्य के लिए इन दोनों रंगों को ही चुना गया। इससे आंखें स्वस्थ रहती है। हर चीज़ पर रंगों का प्रभाव रहता है। जब मनुष्य मन को इतना मजबूत बना लेता है कि किसी रंग के द्वारा प्रभावित नहीं होता, तब उस अवस्था को वैराग्य कहते हैं। आनंद वचनामृतम खंड 4 वैराग्यो मेवा भयम 6 सितंबर 1978 को मैंने कौशिकी नृत्य की उद्भावना की थी। वह नृत्य व्यायाम और 22 रोगों की चिकित्सा दोनों ही है। महिलाओं के प्राय सभी रोगों में यह औषध स्वरूप और पुरुषों, विशेषतः बालकों की बहुत सारी व्याधियों के लिए अचूक रोगाध्ययन है। वह यकृत की अधिकतर व्याधियों की दवा है। महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करता है और बुढ़ापा आने को रोकता है। यह एक औषधि है। परमपिता का दायित्व। आनंद वचनामृतम खंड 6